तो मैं उस चीज़ से क्यों डरूंगा। मैं हिंदू में जन्म लिया हूँ, हिंदू के लिए काम करूंगा। उसके लिए सोच पिछला जो पल रहा बहुत ही दुखदाई रहा हमारे साथ, है ना। और बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ताओं को फंसाया भी गया हमारे। मैं जेल जाने के बाद भी ऐसा नहीं कि मैं सहम गया, मैं आया और फिर से मैं जेल जाते टाइम भी मैं यही बोला था कि मैं फिर से अभी मैं जा रहा हूँ, फिर से वापस आऊँगा। ये इलेक्शन आते ही लोग उसको मोटिवेटेड करके मतलब जात पात के नाम पे तोड़ देते हैं, धन के नाम पे तोड़ देते हैं। तो मैं तो उन लोगों से यही कहूँगा कि आप ऐसा काम ना करें। जी, मेरे माँ को बहुत गालियाँ सुननी पड़ी थी, लोगों ने बहुत ताने मारे थे, पुलिस वालों ने भी मेरे घर पर बहुत सारे मारपीट किए थे, है ना। तो आपके पास कल के डेट में सत्ता आ गया तो आप समाज के लिए क्या कार्य कीजिएगा। सबकी इंपॉर्टेंट होता है तो सबसे पहले कुंदन को कॉल करो। इसके पीछे क्या कारण है। जैसे हनुमान जी को भूल जाते थे कि मतलब क्या करना, उनको याद दिलाया जाता था, लेकिन मुझे भी याद दिलाया जाता है कि नहीं तुम कर सकते हो। और फिर से माना जा रहा है कि इस बार चुनाव आप लड़ने के लिए सोच रहे हैं, क्या संगठन आपको फंडिंग भी करती है क्या। जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। हेलो दोस्त, नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका दोस्त रोहित सचिन आदित्य। आज हमारे न्यू पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता कुंदन जी, जो कि नालंदा जिला से जो संगठन को मजबूत करते हैं बजरंग दल को। तो चलिए उनसे बात करते हैं। कैसे कुंदन जी। अच्छे हैं, आप कैसे हैं। सभी को पहले तो मैं कहूँगा सभी को मेरा जय श्री राम। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका परिचय पूरे बिहार में जाना जाता है। खास करके अगर बात करें नालंदा जिला में तो हिंदू सम्राट दिल में बसते हैं हर एक इंसान के। ये ऐसा क्या कारण है कि आपको इतने सारे लोग प्यार करते हैं। तो युवाओं की टोलियां हमारे पास रही है आज तक, और युवा तो खुद बताएंगे कि मुझसे क्यों प्यार करते हैं। कितना साल से आप इस दल से जुड़े हुए हैं, बजरंग दल से। तकरीबन 8 सालों से मैं यहाँ से जुड़ा हूँ संगठन से। मुझे याद है कि एक बार हमारे मोहल्ला चौकंडी पर ही मीटिंग था, उसी समय हम लोग का दोस्ती हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। ये उस समय बजरंग दल का नालंदा जिला में कोई नाम नहीं था। हाँ बिल्कुल, उसमें मतलब हम लोग संगठन को ज्वाइन किए थे और आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास किए कि आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ऐसा लोग बोलते हैं कि ऑलरेडी पहले भी आपके पास कोई जॉब था, वो जॉब इस्तीफा देकर इस पार्टी के संगठन के लिए जुड़े। हाँ मतलब मैं बीसीए कर रहा था और बीसीए करते करते मुझे फिर एक जगह पे जॉब हुई थी, है ना। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि एक समाज के लिए काम करना चाहिए, तो मैंने वो काम करने के लिए मैं यहाँ ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर बात किया जाए हमारे समाज के लिए और हमारे हिंदुत्व के लिए, तो ऐसा कौन सी आपकी भाषाएं होती है जिसमें लोग अपने सब काम धाम छोड़ के इस संगठन के जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए, यहाँ एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ शांति विश्वास के साथ लोग आते हैं। यहाँ लोग आते हैं कि मुझे कुछ यहाँ एक ग्रुप मिलेगा, एक शांति विचारधारा मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के ज़माने में हैं, क्या उनको शांति चाहिए, उनको धर्म के प्रति काम चाहिए, उनको समाज में काम चाहिए। उस नाते से मेरे साथ आते जुड़ने के लिए। ऑलरेडी समाज में एक बात बना रहता है कि जो कुंदन बजरंग दल के हैं सबको सपोर्ट करते हैं। समाज में कोई कार्य होता है, एक बार कॉल किए तुरंत हाजिर हो जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है। देखिए, ये तो लोगों का प्यार है कि मुझे आमंत्रित करते हैं और मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं उनके घर तक पहुंचूं और उनके साथ हमेशा साथ मिलजुल कर रहूं। अगर कोई परेशानी होता है बिहार शरीफ वासियों को, बड़े पूंजीपति को नहीं, गरीबों लोगों को, तो आप एकदम साक्षात खड़ा हो जाते हैं। हाँ, वो तो होना चाहिए। और आज तक ऐसा समाज में पहले से प्रवृत्ति बननी चाहिए थी कि ऐसे किसी के साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो लोग वहाँ पे पहुँचे। और हम लोगों ने युवाओं मिलकर एक टोलियाँ बनाकर आज हम लोगों ने सब जगह पे जा जाकर लोगों की मदद करने का काम ये किया है मैंने। आपके नाम से काफ़ी लोग डरते भी हैं कुंदन जी, और ख़ास करके आपको कभी डर नहीं लगता है। नहीं, डर किस चीज़ का नाम होता है। अगर आप इतने जहाँ भी बोलते हैं धर्म धर्म धर्म, नहीं एक समय अगर धर्म के लेके क्वेश्चन अगर हम नेता मंत्री से भी पूछ लिए वो भी पीछे आ जाते 2 कदम। बिल्कुल, ये क्या है ना कि मेरा कार्य है और मेरा कार्य है तो मैं उस चीज़ से क्यों डरूंगा। मैं हिंदू में जन्म लिया हूँ, हिंदू के लिए काम करूंगा। उसके लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप मुझसे जो क्वेश्चंस पूछेंगे मैं उसके प्रति बोलूँगा। मैं हिंदुत्व का भक्त हूँ, हिंदू के लिए काम करता हूँ और मुझे बोलने में कोई कताही नहीं। राम मंदिर जब बन रहा था अयोध्या में, उस समय भी आपका बिहार से काफ़ी सपोर्ट किया गया था। बिल्कुल, जब राम मंदिर के लिए हम लोग बहुत सारे जब वहाँ से केंद्र से ये मैसेज हम लोग को मिला था कि घर घर जाकर मतलब जनसंपर्क करना है, तो भी मैंने किया था। फिर रक्षा निधि की बात आई थी, है ना, तो वो भी मैंने किया था। फिर एक सौभाग्य की बात है कि फिर से जब अक्षत वितरण करने का कार्यक्रम हुआ तब भी मैं शामिल रहा। कितने बार अभी तक अयोध्या गए हैं आप। लगभग हम 6 से 7 बार गए। अभी
जिस जगह पे हैं बिहार के नालंदा ज़िले में है, तो आने वाले कल के लिए आपके मन में कभी ऐसा विचार पब्लिक सिटी का भी करना है? क्योंकि हाल ही 2000 पीछे जाइए 2 साल पहले दंगा हुआ था जिससे हमारे बिहार शहर में, उस समय से हमारे समाज में एक नाम खिला था कुंदन कुमार के लेकर। तो कहीं ना कहीं उस समय अगर 60 बच्चे में से किसी से पूछते थे तो 30 to 34% लोग कहते थे कि नहीं टिकट तो मिलेगी कुंदन को, जब आपके पास जब्ती कुर्सी के लिए आए थे। तो क्या लगता है कि पॉलिटिक्स के लिए आपके पास क्या विचार है? देखिए, अगर आगामी विधानसभा चुनाव होना है, देखिए वो मेरा जो पिछला जो पल रहा बहुत ही दुखदाई रहा हमारे साथ, है ना। और बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ताओं को फंसाया भी गया हमारे, है ना, जो कहीं ना कहीं वो षड्यंत्र के तहत उस चीज़ को किया गया है। और बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे उसमें जेल गए, है ना, मैं भी साथ में जेल गया। और बहुत दुखदाई रहा, मतलब क्या बताऊँ, वो जितना बताऊँ मैं उस चीज़ के लिए कम है। वो दिन या जब याद आता है तो मैं अपने आप को लगता है कि मैं क्या कहूँ। लेकिन जो लोगों ने इस चीज़ को किया करवाया, है ना, वो बहुत गलत किया उस चीज़ के। ऐसा लगता है कि आपके साथ भी कोई जलसाजी हुआ? हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर से मेरे साथ कहीं ना कहीं वो जलसाजी के रूप में हुआ। और किस लिए किए वो तो वो जानेंगे, है ना। लेकिन क्या इतना कुछ होने के बाद भी आप सभी के दिल में बसते हैं और इतने सारे काम करते हैं जो कि समाज के लिए एक कल्याण करने का कार्य है। देखिए, वो लोगों का प्यार है ना। वो जितना लोग मुझे प्यार करेंगे मैं उतना कार्य करूंगा, जितना मुझे मनोबल बढ़ाएंगे मैं उतना कार्य करूंगा। मैं जेल जाने के बाद भी ऐसा नहीं कि मैं सहम गया, मैं आया और फिर से मैं जेल जाते टाइम भी मैं यही बोला था कि मैं फिर से अभी मैं जा रहा हूँ, फिर से वापस आऊँगा, फिर से हिंदू के लिए मैं काम करूँगा। और पुनः जब वापस आया मैं फिर से हिंदू के लिए लगा। आपके फैमिली मम्मी पापा कुछ नहीं बोलते होंगे कि ऐसा? देखिए, किसके माता पिता नहीं बोलते हैं, दबाव तो हर जगह से होता है। लेकिन अगर आज ये कार्य हम नहीं करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित कैसे रहेगी? हम उन पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं तो सुरक्षित तो करना पड़ेगा। माँ बाप तो बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं मुझे, लेकिन मैं सुनता हूँ और सुनता ही रहूँगा। जब इस संगठन से आप जुड़े थे स्टार्टिंग में तो लोग आपको भी बहुत कुछ बोलते होंगे। बिल्कुल। लेकिन अभी 10 साल के बाद लोग अब क्या बोल रहे हैं? देखिए, जब मैं संगठन ज्वाइन किया था तो बहुत से लोग मुझे पागल बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे लड़के कितने आए कितने चले गए, देखते हैं ये लोग क्या करता है। मैं तो देखा हूँ बहुत सारे, मतलब बहुत सारे नरगल टाइप के पागल लोग बोलते थे, मतलब कुछ भी लोग बोलते थे। लेकिन आज ये पागल, अकेला पागल कईयों पागलों को लेकर घुमा और कहीं ना कहीं आज ये एक संगठन का नाम है ना। संगठन ने मुझे जो लोगो दिया, मेरे कार्यभार दिया, मैं उसके लिए काम किया और आज हर कोई इस चीज़ के बारे में जानते हैं। ये पागलों वाला शब्द बोले तो हमको याद आ गया बागेश्वर धाम। जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बजरंगबली के फैन हैं, बजरंगबली के सेवक है, वैसे ही कुंदन जी भी बजरंगबली के लिए बजरंगी है। बिल्कुल, वो तो हैं और बजरंगबली के लिए ही मैं हमेशा हूँ। बजरंगबली मेरे साक्षात खड़े हैं मेरे साथ, उसमें कोई डाउट नहीं है कि जब भी मैं मुझे लगता है कि अब ये नहीं होगा, जैसे हनुमान जी को भूल जाते थे कि मतलब क्या करना, उनको याद दिलाया जाता था। लेकिन मुझे भी याद दिलाया जाता है कि नहीं तुम कर सकते हो, और फिर से मैं उस चीज़ को मैं करता हूँ और हो जाता है। अगर आप कहीं पे भाषण देते हैं कहीं पे प्रोग्राम में तो लोग बहुत अच्छा सुनते हैं, और कुछ लोग तो ये देखे हैं ना कि उस बोलने के तरीके पे आपके पास बहुत जल्दी आना चाहते हैं, आपके पार्टी के साथ बहुत जल्दी ज्वाइन करना चाहते हैं। देखिए, ये पार्टी में लोग बताया तो कि मैं इसलिए आना चाहते हैं कि यहाँ लोग शांति चाहते हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पैर घिसने का काम नहीं होता, वो पार्टियों में होता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे का सहयोग की भावना से यहाँ लोग जुड़ते हैं। आज हमारे पास हजारों कार्यकर्ता ऐसे हैं जो हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं और ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ सहयोग की भावना से यहाँ पे आते हैं। कुछ लोगों के दिल में ये बात भी होगा तो हम पूछ देते हैं, संगठन आपको फंडिंग भी करती है क्या? नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्वेच्छा का है, आप स्वयं यहाँ जाकर काम कर सकते हैं। यहाँ कोई फंडिंग यहाँ से नहीं आती है ना। यहाँ आपके अभी चल रहा है, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि धर्म रक्षा निधि होती है ना। धर्म रक्षा निधि के तहत हम लोग कार्य करते हैं, हम हर जगह पे जाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं और उसी से हमारा कार्य होता है धर्म रक्षा निधि के कारण। 2025 में बिहार में आगामी चुनाव होना है। अगर बात करें बिहार शरीफ हॉट सीट से तो क्या लगता है इस बार कुंदन कुमार का जो पॉपुलैरिटी है, फैंस लोग हैं, ऐसा माना जा रहा है कि इस बार चुनाव आप लड़ने के लिए सोच रहे हैं क्या?
देखिए ये तो जनता तय करेगी, है ना। मैं तो हमेशा समाज सेवा के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ और रहूँगा, है ना। बाकी वो जैसा यहाँ के लोग बोलेंगे, जैसे यहाँ के हिंदू बोलेंगे, मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। जो जनता जनार्दन बोलेंगे वो करने के लिए तैयार है। अगर बात करें, आप अगर जनता बोल दिया कि आप होइए, आपके साथ हैं, तो आप पार्टी से आइएगा या फिर निर्दलीय आने के लिए सोच रहे हैं? मन में तो कहीं ना कहीं 19-19 होता ही होगा। अब वो लड्डू कौन नहीं खाना चाहता है? अगर विधायक या तो हमारे यहाँ मुखिया बन जाए, पंचायत समिति बन जाए, वो भी अपने आप को एक अलग समझते हैं। देखिए, जो लोगों की शक्ति है मेरे पास, उस शक्ति को मैं सदुपयोग करना चाहता हूँ। और जहाँ तक पार्टियाँ की बात है तो मैं हिंदू विचारधारा से रिलेटेड हूँ और मुझे लगता है कि जो हिंदू हित की बात करता है मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, है ना। लेकिन एक विशेष ये भी कहूँगा कि मैं बजरंगबली के साक्षात में साथ हमारे रहते हैं, तो वो समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर बाई चांस पार्टी आपको टिकट दे दिया तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो फिर क्या? देखिए, अभी बताया तो मैं कि अभी जनता तय करेगी, है ना। इस चीज़ विषय पे कि जनता तय करे कि वो करना क्या है, कैसे लोग को यहाँ चाहते हैं, है ना। वो जैसे लोग को चाहते हैं वैसे ही करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिहार शरीफ का बात करें तो बिहार शरीफ को और एक सुंदर सिटी कैसे बनाया जाए? देखिए, बिहार सिटी को सुंदर सिटी बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, जन जन तक पहुंचाने के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई जाती है उसको करना चाहिए। लेकिन ऐसा मुझे कहीं पे लगता नहीं है कि कुछ ऐसे आजकल क्या है ना कि समाज सेवियों को जब तक नहीं जोड़ा जाएगा, चाहे वो किसी भी सिस्टम से हो, जब तक समाज सेवी उस सिस्टम में नहीं आएंगे, जब तक समाज का विकास नहीं होगा, समाज का कल्याण नहीं हो सकता। तो मुझे तो लगता है सबसे पहले वो लोग जो समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं, पहले उन लोगों को उस कमेटी में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वो जो सामाजिक के लोग हैं जो काम करते हैं वो घर घर तक संपर्क रखते हैं और हर कोने गली में जा जाकर उस मदद करने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि उस पहले तो उनको कमेटी में डालनी चाहिए थी। अगर बिहार शरीफ में अभी रोजमर्रा की जिंदगी काफ़ी लोग जी रहे हैं, उसके बारे में क्या आपके दिल में है? देखिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो है, उसमें तो कहीं सोचने की बात नहीं है। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ बता नहीं सकता, है ना। मुझे अगर वो समाज उस लायक समझे तो मैं सारी चीज़ों को मैं ज़रूर इस चीज़ को मैं आप ही के चैनल के माध्यम से मैं इस चीज़ को रखूँगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें समाज में एकदम, अभी कल ही एक हमारे पास एक फ़ोन आ रहे थे कि भैया ऐसा है कि एक वृद्ध व्यक्ति रोड पे पड़ा है ना। उनको तो मैंने उनसे पूछा है कि भाई ऐसा है कि आप उनको पता करो कि वो उनके घर कहाँ है। ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं बच्चे, आजकल जो बच्चे हैं अपने माँ बाप को छोड़ दे रहे हैं रोड पे, तो वैसे लोग ना करें, है ना। कहीं ना कहीं हम लोग फिर से वहाँ जाते हैं उनका ट्रीटमेंट करवाने के लिए, इलाज करवाने के लिए, लेकिन फिर हमारे पास समस्या क्या आती है कि मैं उनको रखूँ तो कहाँ रखूँ। एक बड़ी बात आती है लोगों से, जब भी हम बात करते हैं कि मेरे पास ही फ़ोन जाता है, किसी को ब्लड की इम्पोर्टेंट होता है तो सबसे पहले कुंदन को कॉल करो। इसके पीछे क्या कारण है? सच? हाँ, ये तो अभी तक मैंने बहुत लोगों तक ये ब्लड का काम किया है और ये मतलब कोरोना काल में भी लोगों को आप काफ़ी सपोर्ट किए हैं। हाँ, कोरोना के टाइम पे भी मतलब जब लोग कोरोना से वहाँ उस समय कोई व्यक्ति निकलने को तैयार नहीं थे, सब लोग को लग रहा था कि कोरोना है, सब लोग डर रहे थे। लेकिन हम लोग संगठन के माध्यम से हम लोग को केंद्र ने हम लोगों को मैसेज किया, हम लोग को प्रांत के द्वारा जो मैसेज आए और हम लोगों ने रोड पे निकलना किया और लगभग मैंने 66,587 लोगों तक मैंने भोजन पहुँचाने का यह काम किया था, है ना। यहाँ से लेकर निकलना किया और लगभग मैंने 66,587 लोगों तक मैंने भोजन पहुँचाने का यह काम किया था, है ना। यहाँ से लेकर तक राजगीर तक लगभग हमारे 6 किचन चल रहे थे। कहीं सूखा भी भोजन बांटा गया, कहीं गीला भी भोजन बांटा गया। मैं बहुत जगह पे जाया और 66,000 लोगों तक भोजन पहुंचाने का काम। इतने समाज के कार्य करने के बाद भी आप सोशल साइट से देखते हैं कि काफ़ी दूर रहते हैं, नहीं कोई मीडिया में दिखते हैं, मतलब बहुत कम ही दिखते हैं। इसके पीछे भी क्या कारण हो सकता है? देखिए, एक समाज सेवा एक ऐसी पद्धति है जहाँ दिखावा, लाइमलाइट से दूर रहना चाहते हैं। दिखावा की जरूरत नहीं है। समाज सेवा होता है समाज सेवा जैसा। तो मुझे यही लगता है कि मैं कुछ दूं तो बेचारे को बुरा ना लगे, है ना। तो उस चीज़ को मैं हाईलाइट नहीं करता, है ना। एक बात और है कि अगर अमीर के शादी में और गरीब के शादी में इनको अगर एक ही डेट पे जाना हो तो ये ऐसे बंदे हैं दोस्त जो अमीर के शादी में भी मिस कर दे लेकिन गरीब के शादी को मिस नहीं करते। बिल्कुल है। एक्चुअली ये थे क्या है ना कि जो बेचारे वो बहुत उम्मीद करके वो इन्विटेशन करते हैं कि भैया आएंगे। और मैं जहाँ भी एक्चुअली मैं देखा हूँ
कि मुझे इंतज़ार इतने अच्छे लोग करते हैं, मैं क्या बताऊं, मतलब सोचना नहीं है, इंतज़ार करते रहते कि भैया आ रहे भैया आ रहे। मैं जब भी जाता हूं तो लोग अच्छा लगता होगा। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सम्मान के साथ वो लोग देखते हैं मुझे। कभी आप बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से मिले हैं? नहीं, अब तक तो ये मौका प्राप्त नहीं हुआ है, मिलेगा तो ज़रूर मिलेंगे। अगर बात किया जाए बीजेपी में डिप्टी सीएम जैसे सम्राट चौधरी से मिले हैं? हाँ, वो लोग उनसे मिले हैं, है ना, उन सम्राट चौधरी जी से मिले हैं, विजय सिन्हा जी से मिले हैं, है ना, और भी लोग जो नेतागण हैं उनसे भी मिले हैं, है ना। आप अपने अगर आपके पास कल के डेट में सत्ता आ गया तो आप समाज के लिए क्या कार्य कीजिएगा? समाज के लिए तो बताया तो कि धरातल से देखते आ रहे हैं, और ऐसा कमियां नहीं जो मुझे पता नहीं है, बहुत सारे ऐसी चीज़ मुझे कभी जानकारी सदर अस्पताल बिहार शरीफ का हो या बीम्स पावापुरी मेडिकल कॉलेज हो, कभी जाके वहाँ निरीक्षण किए हैं, देखे हैं लोगों का? बिल्कुल, मैं तो सदर अस्पताल, तो बिहार शरीफ का जो सदर अस्पताल है, मैं तो बराबर जाता रहता हूँ। बिम्स में भी जब हमारी आवश्यकता पड़ती है तो मैं जाता ही हूँ। कुछ वहाँ पे होते हैं लोग ऐसे जो एटीट्यूड में रह के गरीबों के लिए काम नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं फिर मैं वहाँ जाता हूँ, उनको प्रेरित करता हूँ, और उनको फिर से मैं वही बजरंगबली वाला हाल है, जो अपनी शक्ति को भूल जाते हैं। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो वहाँ पे कर्मचारी डॉक्टर अपनी शक्ति को भूल जाते हैं, मैं उनको पुनः याद दिलाता हूँ कि सर आप कर सकते हैं इसको, और वो लोग करते हैं। मीन्स मोटिवेट कर सकते हैं आप 100%। तो जैसा आप कहें। अच्छा, अगर इस बार 2025 का चुनाव में अगर आप जीत गए हैं तो आपके पास क्या क्या वैसे कुछ योजनाएं होंगे जो आपके समाज के कल्याण के लिए सिद्ध साबित हो? देखिए, योजनाएं ये बनकर आती है ऊपर से, है ना, जहाँ तक मुझे जानकारियाँ हैं, है ना, कि योजनाएं ऊपर से जो बन के आती है, योजना जो मिलेगी वो तो मिलती ही है, लेकिन जो समाज के दृष्टि जो काम बढ़नी चाहिए, वो काम यहाँ किस प्रकार से बढ़नी चाहिए, इसको देखनी चाहिए। एक यहाँ अनाथालय की आवश्यकता है ना। ब्यास में अनाथालय नहीं है, है ना, अनाथालय की आवश्यकता है, यहाँ एक गौरक्षणी की आवश्यकता है ना, जो गौ की सेवा हो। अभी बहुत सारे ऐसे गौ हैं जो मतलब रोड पे घूमते रहते हैं, मुझे बहुत दया आती है। मैं हर जगह पे, मैं कहीं कहीं बीमार पड़ जाते हैं गौ, तो मैं उसको उठाकर ट्रीटमेंट कराने के लिए मैं लेके भी जाता हूँ। लेकिन फिर से जब गौ सेवा नहीं हो पाते मुझसे, तो मैं कहीं ना कहीं वहाँ पे मतलब बहुत, इसलिए मैं तो उनसे भी कहूँगा कि एक गौ सेवा यहाँ होनी चाहिए, है ना, कि बहुत तरह, और अभी 2-3 तरह के और भी समाज सेवा के लिए कार्य हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो मैंने देखा है। और मैं हल्का सा आप में छवि दिखता है योगी जी वाला। क्या कहना चाहते हैं? अगर कोई जान नहीं रहा था 2017 से पहले यूपी इतना बदनाम था, अगर आज की पीढ़ी में कोई जानेगा तो कहेगा सबसे एकदम प्योरिटी के साथ यूपी आगे बढ़ रहा है, एकदम सुधर गया। योगी जी को भी पता नहीं था कि हम सीएम बनेंगे। क्या आपको भी लगता है ऐसा कि कभी कोई ऐसा बजरंगबली करिश्मा कर दे कि कुछ ना कुछ आने वाला 10 साल 15 साल में कुछ अलग बदले लाइफ? नहीं, अभी उतने दूर तक तो नहीं सोच सकते हम, है ना, क्योंकि और योगी जी की जो बात कर रहे हैं, तो योगी जी साक्षात एक योगी हैं, और मैं उनकी तुलना अपने से नहीं कर सकता, है ना। तो योगी जी के लिए कुछ भी कह दे वो बहुत छोटा सा शब्द होगा, है ना। तो मैं उनके लिए बड़ा, उनके लिए प्रेम है हमारे पास, है ना, और सम्मान है ना, तो मैं उनके लिए कुछ ज़्यादा शब्द नहीं बोलूँगा। क्या लगता है कि 2025 का विधानसभा में जो मुख्यमंत्री का सीट है, किसके पास ज़्यादा चांस है कि वो ला सकते हैं, अपना सीट ला के और अपना मुकम्मल हासिल करा सकते हैं जनता के बीच में? नहीं, ये सब चीज़ें वो बड़े बड़े लोगों को पता है, हम तो एक छोटे से यहाँ के कार्यकर्ता हैं, और धर्म के लिए काम करते हैं, हिंदू के लिए काम करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, समाज सेवा का काम करते हैं, तो वो तो पार्टियाँ ही जानेंगी। मीन्स पॉलिटिक्स के लिए नहीं बोलना चाहते हैं? नहीं, पॉलिटिक्स मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है। समाज के कल्याण के लिए इनका बहुत बड़ा उम्मीद रहता है, बहुत बड़ा हाथ रहता है। आज भी अगर कोई गरीब बेटी का शादी होता है, उन्हें जितना सपोर्ट होता है कुंदन जी से, वो उतना सपोर्ट करते हैं। कोशिश करते हैं कि समाज के अगर कोई ऐसे भी जो जिन्हें काम नहीं मिलता है प्राइवेट सेक्टर में, वो भी आप काम दिलाने का मैं भी टेंडर ले रखे हैं, पता चला है? नहीं, टेंडर नहीं हमारे पास है। तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे कांटेक्ट में है, जैसे दुकानदार लोग हैं, व्यवसायिक जो भी लोग हैं, वो हमसे कांटेक्ट रखते हैं कि कुंदन जी आपके पास बहुत सारे युवा हैं, तो कहीं अगर कोई लड़के, अगर हमारे पास ऐसे अच्छे लड़के काम करने के लिए मिल जाएँ, तो जो लड़के काम करने लायक होते हैं, तो मुझे लगता है कि ये कर सकते हैं, तो मैं उनको प्रेरित करके उनके यहाँ भेजता हूँ उनसे। और व्यवसायिक जो लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, वो बेचारे बहुत अच्छे होते हैं और मुझे मानते भी हैं और वो रखते भी हैं। तो मेरे पास कोई कांटेक्ट वगैरह नहीं है, बस क्या है कि एक प्रेम है, वो प्रेम हमेशा है मेरे साथ। अब इतना पहचान आप बना लिए हैं, तो आपके मम्मी पापा तो मैं भी हल्का सा कुछ आप रिलैक्स
नहीं करते नहीं, हो? अभी हमारे मम्मी पापा भी इस चीज़ के लिए बहुत होते हैं, गुस्सा होते हैं, क्योंकि बीच में जो हुआ था उसमें मैं जेल चला गया था। तो मेरे पिताजी, मेरे माँ को बहुत गालियाँ सुननी पड़ी थी, लोगों ने बहुत ताने मारे थे, पुलिस वालों ने भी मेरे घर पे बहुत सारे मारपीट किए थे, है ना। तो वो कहीं ना कहीं आज भी उनको ऐसा महसूस होता है कि वो उस चीज़ को छोड़ देनी चाहिए, समाज सेवा एक अच्छी चीज़ नहीं है, ऐसे मुझे बोलते हैं। लेकिन वो हिम्मत भी देते हैं कि तुम नहीं करोगे तो करेगा कौन। कोई तो आगे आना ही पड़ेगा ना। मैं उनको मतलब बहुत मोटिवेट कर लेता हूँ, है ना। और मेरे मम्मी पापा इतने अच्छे हैं, सीधे हैं कि वो तुरंत भर में मान भी जाते हैं कि चलो ठीक है, करो, तुम ही करो। अब आने वाला जो समय है बिहार सिर्फ के लिए और अच्छा से अच्छा क्या कर सकते हैं अपने दिन से? अच्छा करने के लिए बहुत सारे बताए तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिसको कहे, जो भी लोग यहाँ पे बैठे पड़े हैं, चाहे जिस क्षेत्र में लोग हों, मैं कहता हूँ सबसे पहले आप उनको समाज सेवियों को जोड़िए, जो अच्छे काम कर रहे हैं, समाज के एक अच्छी नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो उनको एक कमेटी में लाने की आवश्यकता है कि और अच्छा काम कैसे हो, क्योंकि यहाँ समाज सेवी करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं, लेकिन उसके पास क्या है कि धन की कमी होती है ना। किन्हीं पास टाइम की भी कमी होती है लेकिन धन की कमी नहीं होती है। वैसे लोग फंड करते हैं क्या? देखिए यहाँ क्या है ना कि यहाँ वैसे लोग बहुत कम मात्रा में हैं, है ना। मैं तो देखा हूँ यहाँ युवाओं को 4-5 लोग ऐसे भी हमारे साथ हैं, है ना, जो बेचारे खुद अपने पैसे से वो समाज सेवा कर रहे हैं, है ना। तो एक मतलब वो लोग, उन लोग से मेरा हमेशा कांटेक्ट बना रहता है। उन लोग कभी भी मुझे बोलते हैं भैया आपको चलना चाहिए, मैं चलता हूँ उनके साथ। तो उन लोग को बहुत अभी आवश्यकता है ना, ताकि वो जिनके पास वो धन है वो समय नहीं दे रहे, तो समाज सेवा के लिए उनको कम से कम जाकर वो उनको पूछिए और उनको देने का काम करना चाहिए। दोस्त कुंदन जी से बात किए, हर एक चीज़ हम अपने दिन से जितना क्वेश्चन करना था कर लिए। आप मेरा 2 मिनट आपके पास देते हैं, आपके पास जो भी दिल में है बिहार शरीफ के पब्लिक जनता जनार्दन के लिए आप बोल सकते हैं। देखिए अभी मैं सबसे ज़्यादा मेरे पास युवा हैं, तो मैं युवा के लिए यही कहूँगा कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं। अभी सबसे बड़ी बात है कि अभी इलेक्शन का टाइम है ना। युवा को एक बुलाते हैं अपने पास, है ना, और बुला के उन्हें धन का लोभ दे देते हैं, जाति का लोभ दे देते हैं, है ना, पार्टियां का लोभ दे देते हैं। और मैं सालों भर हिंदुत्व के लिए काम करता रहता हूँ, और ये इलेक्शन आते ही लोग उसको मोटिवेटेड करके मतलब जात पात के नाम पे तोड़ देते हैं, धन के नाम पे तोड़ देते हैं। तो मैं तो उन लोगों से यही कहूँगा कि आप ऐसा काम ना करें, है ना। और मैं युवाओं से भी कहूँगा कि आप जिस चीज़ के लिए निकले हैं, आप हिंदुत्व के लिए निकले हैं तो हिंदुत्व के लिए करें, आप राजनीति के लिए निकले हैं तो राजनीति ही करिए। मैं तो यही कहूँगा युवा सब एक साथ रहना है, जहाँ भी रहना है एक साथ ही रहना है, मैं इतना ही कहूँगा। दोस्त दिल की बात इन्होंने आप लोगों से शेयर कर दी, क्या कहना चाहते हैं सचिन ब्लॉग के लिए? अरे आप हमारे छोटे भाई हैं और हम आपको तो बचपन से देखे हैं, और आज आप एक अच्छे मतलब चैनल यूज़ कर चला रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत अच्छे चैनल के माध्यम से आप जुड़े हैं और इतने बड़े धीरे धीरे इतने बड़े हो गए कि आप, मैं क्या बोलूँ आपके लिए, बहुत अच्छा। ये मेरा पॉडकास्ट लेने का तरीका था, आपसे लिए बहुत अच्छा है। प्लीज़ दोस्त, ये होता है धर्म के नाम पे, ये होता है दिल से, ये होता है समाज सुधारने की कार्य। कैसे वो अपना पढ़ाई कंप्लीट करके मम्मी पापा को भी मोटिवेट करके समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। कितने इनके मम्मी पापा को लोग टॉर्चर भी किए होंगे जब इनके पास कुछ उतार चढ़ाव जीवन में आए होंगे। तो दोस्त एक ही चीज़ इनसे ये पता चला कि धैर्य रखना सीखिए, धैर्य रखिएगा, जीत आपकी पक्की होगी। अगर आप कभी अंदर से अकेला हो जाए तो एक बार बजरंगबली का शरण में चली जाइए। बिल्कुल एकदम आनी चाहिए। वो डायलॉग बोलिए, बजरंगी जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। तो दोस्त ये था मेरा ब्लॉग। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जय श्री राम दोस्त। जय श्री राम।